राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माघ पूर्णिमा की कथा और महत्व बताएंगे। पौराणिक शास्त्रों में माघ पूर्णिमा को बहुत ही खास बताया गया है। माघ स्नान एवं व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसी मान्यता है, इस दिन तीर्थ में स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। साथ ही इस दिन का मोक्ष प्राप्ति के लिए भी खास महत्व बताया गया है। माघ मास की पूर्णिमा तीर्थ स्थलों में स्नान दान आदि के लिए परम फलदायिनी बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान दान गौदान एवं यज्ञ का विशेष महत्व है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक जो मनुष्य माघ स्नान करते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान दान हवन व्रत और जप माघ पूर्णिमा के दिन होते हैं और गरीब लोगों को दान दिया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के निर्मित श्राद्ध तर्पण कर्म भी किए जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक माघ पूर्णिमा की कथा सुनने मात्र से ही पूरे माघ मास में किए गए स्नान दान और पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नाम के ब्राह्मण रहते थे। सुब्रत बहुत ही विद्वान और सज्जन थे, लेकिन लालच उनके व्यक्तित्व की बहुत बुरी आदत थी। लालच इन पर इस कदर हावी हो गया था कि एक समय इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना बन गया था। धन कमाने की लालसा में सुब्रत इतने रम गए कि समय से पूर्व ही बूढ़े दिखने लगे। इतना ही नहीं, ये कई बीमारियों से ग्रसित होकर शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा में जीने लगे। एक दिन जब सुब्रत दर्द से तड़प रहे थे, तभी उन्हें इस बात का ध्यान आया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन धन के पीछे भागने में लगा दिया। अब जीवन का उद्धार कैसे होगा? मैंने कभी सत्संग नहीं किया, किसी की सहायता नहीं की और पुण्य कार्य भी नहीं किए। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब सुब्रत अपने आप से यह सवाल पूछ रहे थे, तभी उन्हें माघ के महीने का महत्व ध्यान आया। इस पर वह नर्मदा नदी में स्नान के बाद वहीं किनारे पर रहकर पूजा पाठ और ध्यान करने लगी। ऐसा करते हुए इन्हें अभी मात्र 9 दिन ही हुए थे। इनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया। सुब्रत सोचने लगी कि कोई पुण्य न करने के कारण अब तो उन्हें नरक की यातना ही भोगनी पड़ेगी। लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने श्री हरि से स्वयं को वैकुंठ मिलने का कारण जानना चाहा, तो श्री हरि ने उनसे कहा, सुब्रत, मानव जीवन में कभी तुमने कोई सद्कार्य नहीं किया, लेकिन तुम अनिष्ट करने से भी बचे रहे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य तुमने नहीं किया। साथ ही माघ के महीने में नदी के पवित्र जल में स्नान करके पूजा पाठ और ध्यान करने से जो तुमने पुण्य अर्जित किया है, इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। मान्यता है कि जो लोग पूरे माघ मास में व्रत स्नान दान पूजन नहीं कर पाते, वह केवल अगर पूर्णिमा के दिन स्नान करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने, तो उन्हें पूरे माघ मास में किए गए व्रत पूजा स्नान दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म प्रवृत्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से अवश्य ही स्नान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए।
अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए तो अपने घर पर ही जल के पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है इस दिन प्रयाग में स्वयं भगवान स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता गंगा जी में प्रयाग जी में स्नान करने आते हैं। इस दिन जप तप आदि करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने और पढ़ने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ऐसा करने से न केवल भगवान विष्णु की बल्कि माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान सत्यनारायण की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप भी आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य सुनें और इससे पुण्य प्राप्त करें। इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल से हवन और पितरों का तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले तिलों से पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है और तर्पण करने वाले व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको मानसिक कष्ट अधिक रहता है तो आपको माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की कथा करने के बाद प्रसाद सभी लोगों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। माघ पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। इसलिए इस दिन भगवान सत्यनारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यह पूर्णिमा इष्ट पूजा के लिए भी विशेष मानी जाती है। इसलिए इस दिन अपने इष्ट की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखकर खीर को दूसरे दिन खाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। ऐसे में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से खीर में भी अमृत के गुण आ जाते हैं और इस खीर को खाने से रोगों का नाश होता है। इस दिन भगवान का कीर्तन करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन तिल, कंबल, अन्न, फलों का दान किसी योग्य ब्राह्मण को करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते तो आप यह दान किसी निर्धन व्यक्ति को भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको इसी प्रकार के फल प्राप्त होंगे। इन सभी शुभ कार्यों को करने के साथ साथ माघ पूर्णिमा पर कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना इस दिन वर्जित माना गया है। माघ पूर्णिमा पर तारों की छांव में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि माघ पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले ही स्नान अवश्य ही कर लें। माघ पूर्णिमा पर शीतल जल से ही स्नान करना चाहिए। पानी को गर्म करके उससे स्नान ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन घर को किसी भी प्रकार से गंदा नहीं रखना चाहिए। गंदगी से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माघ पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके जीवन में कष्ट आ सकता है। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन घर के बुजुर्गों का अपमान कतई ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन ही क्यों,
अन्य दिन भी इससे बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पितरों के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। यही नहीं, मुंह से अपशब्द भी नहीं निकालने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का कलह ना करें, नहीं तो आपके घर से सुख और शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। माघ पूर्णिमा पर शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए भूलकर भी यह कार्य नहीं करने चाहिए। आज के दिन श्रद्धा पूर्वक माघ पूर्णिमा की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और माघ मास में किए गए स्नान दान व्रत पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।